नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप अपने घर में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ियां कर बैठते हैं या हो जाती हैं जिससे आपका किस्मत अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आपका भाग्य प्रभावित होता है। आपकी ऐसी गड़बड़ियां जिसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। गड़बड़ियां तो छोटी होती हैं लेकिन मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं उन छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से। आज बात करेंगे आपके घर की उन छोटी छोटी गड़बड़ियों के बारे में जो आपकी किस्मत को खराब कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, कौन सी है वो छोटी गड़बड़ियां, इस पर चर्चा करेंगे। पात्र राशियों के हाल की भी करेंगे और आपके सवाल की भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आप अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं तो इससे आपके मन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे भी बेहतर क्या है, जो पाप स्वभाव है ना, मनुष्य का मन सबसे पहले निगेटिव होता है, सबसे पहले पाप कर्म की तरफ जाता है। जो पाप स्वभाव है, जो पाप करने की इच्छा है ना, वो कम हो जाती है, व्यक्ति उससे दूर होता चला जाता है। सबसे पहली गड़बड़ी क्या है जो अमूमन हम घरों में करते ही हैं? पहली गड़बड़ी ये है अपने घर के मुख्य द्वार को अंधेरा रखना। आप अपने घर के मेन डोर को अंधेरा रखते हैं और मुख्य द्वार का दरवाजे का पेंट हटा हुआ है, वहां की दीवार टूटी हुई है, यानी मेन डोर का जो कलर है या वहां का जो बनावट है उसका रंग रोगन ठीक नहीं है, प्लास्टर टूट टूट के निकल रहा है, मुख्य द्वार आकर्षक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बता दूं, ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सफलता के अवसर कम आते हैं या आते ही नहीं हैं। जिनके घर का मुख्य द्वार अंधेरा रहता है या आकर्षक नहीं दिखाई देता, टूटा फूटा होता है, रंग रोगन नहीं होता, ऐसे लोगों के घर में सफलता के अवसर नहीं आते हैं। दूसरी गड़बड़ी, घर में चित्र लगाए हुए हैं। अमूमन हमारे घरों में हमारे बड़ों के, बुजुर्गों के, देवी देवताओं के, हमारे धर्म संप्रदाय और परंपराओं के चित्र लगे होते हैं, लेकिन ये चित्र कभी कभी खराब हो जाते हैं, उसके कलर उड़ जाते हैं, कलर फेड कर जाते हैं, फिर भी हम चित्र लगाए हुए हैं। तो चित्र खराब हैं फिर भी लगाए हुए हैं, ये एक बड़ी भारी मुश्किल है। दूसरा, चित्र लगाए तो हैं लेकिन उस पर धूल जमती जा रही है, चित्र खराब हो रहा है। और या घर में इतने सारे चित्र लगा दिए हैं एक दीवार पर कि आप खोजते रहिए कि कौन सा चित्र कहां लगा हुआ है। अगर इन तीनों में से कोई भी काम आप कर रहे हैं तो दो बातें याद रखिए, इससे एक तो आपके घर में वाद विवाद बहुत ज्यादा होगा, अनावश्यक होगा, और आपके रिश्ते खराब भी जरूर होंगे। तीसरी गड़बड़ी की बात भी करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, जिसका प्रभाव बहुत खतरनाक है, बात उस पर करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, संतान प्राप्ति में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, नया कार्य न करें तो बेहतर होगा, अनावश्यक बातों को तूल भी न दें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, इससे आप मुश्किलों से निपट पाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है, कोई शुभ सूचना मिलेगी, काम की प्रशंसा होगी और आर्थिक पक्ष आपका प्रबल होगा। दिन को बेहतर बनाएं, समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 75%। तीसरी गड़बड़ी जो कि बहुत आराम से हम घर में करते हैं, क्या है? कपड़ों का इस्तेमाल किया, कपड़ा यहां फेंक दिया, जूते को घर में पहुंचते ही यहां वहां फेंक दिया, यानी इस्तेमाल करने के बाद कपड़ों को, जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और मान लिया अलमारी में रखते हैं तो अलमारी अव्यवस्थित है, जूते कहीं फेंके पड़े हैं, कपड़े कहीं फेंके पड़े हैं, अलमारी में ठूस के रख दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बता दूं, ये एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे आपके धन की बर्बादी होगी और जो कोई ऐसा करेगा उसके करियर में उतार चढ़ाव जरूर होगा। चौथी गड़बड़ी, घर में पानी की बर्बादी करना। पानी की बर्बादी तो वैसे कहीं मत करिए क्योंकि पानी बहुत मूल्यवान है, लेकिन कुछ लोग अपने घर में पानी की बर्बादी करते हैं। घर की टोटियों से अनावश्यक पानी बहता है, आजकल तो आरओ से पानी निकलता है, खूब पानी बर्बाद होता है। ऐसे पानी को इकट्ठा करके पौधों में डालें, कपड़ा धोने के काम में लाएं, पोंछे के काम में लाएं, लेकिन पानी को बर्बाद ना करें।
और कभी कभी क्या होता है, जहां पर 1 गिलास पानी की जरूरत है वहां 5 गिलास बर्बाद कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पानी का प्रयोग कर रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बता दूं, ये एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे रेगुलर सेहत की समस्या लगी रहेगी। मानसिक रूप से आप हमेशा कमजोर रहेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका चंद्रमा कुपित भी होगा और दूषित भी होगा। 5वीं गड़बड़ी क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, अभी विवाह के मामलों में विलंब है, करियर में परिवर्तन की स्थितियां बनी हुई हैं और आर्थिक लाभ भी यकीनन हो रहा है। चीजें मिली जुली सी हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, दिन की शुरुआत में काफी दौड़ भाग दिखाई दे रही है, हालांकि सेहत की स्थिति बहुत अच्छी है और कोई मनोकामना जो आपके मन में है पूरी होती हुई भी दिख रही है। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बढ़िया करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 76%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के सुंदर योग बने हुए हैं, आर्थिक पक्ष भी आपका बेहतर हो रहा है, लेकिन परिवार में वाद विवाद से, झगड़े लड़ाई से बचना होगा आपको। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 68%। 5वीं गड़बड़ी की बात करें उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है नेहा रे ने, राउरकेला उड़ीसा से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 27 फरवरी 1993, जन्म का समय है रात को 9:27, जन्म का स्थान है राउरकेला। नेहा पूछ रही हैं कि लंबे समय से बीमार हैं, तकरीबन 8 साल पुरानी बीमारी है जो लगातार इनके साथ चलती चली आ रही है, क्या करना चाहिए। नेहा, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि आपकी मेष है और कुंडली में मंगल बैठा हुआ है 9वें खाने में और फिलहाल मंगल की महादशा चल रही है। इस कुंडली में शुक्र जो कि लग्न का स्वामी है 6ठे खाने में बैठा हुआ है नीच के बुध के साथ। शुक्र बुध दोनों मीन राशि में 6वें खाने में विद्यमान है, इसलिए कुंडली का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि चंद्रमा 7वें भाव में जाने के बाद काफी वीक हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है। तो जो मानसिक समस्या है, रक्त की समस्या है, हड्डियों की दिक्कत है और कुछ न कुछ समस्या लगातार बनी रहती है, ये स्थिति चंद्रमा वहां पर बैठ के बना रहा है और जो कुंडली का बैलेंसर है शुक्र वो भी कमजोर है। 2 उपाय करने से लाभ होगा। एक तो एक ओपल नाम का रत्न, तकरीबन 14-15 रत्ती का थोड़ा बड़ा ओपल होगा, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय आपको एक मंत्र जपना है। मंत्र है ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। वैसे मैं बता दूं कि तकरीबन 13 साल के बाद बृहस्पति अपना सर्कल पूरा करके 2017 में जुलाई अगस्त में तुला राशि में एंटर करेगा और वहां से अगले साल के जुलाई अगस्त से आपकी सेहत की स्थितियां बेहतर होंगी। वैसे इस मंत्र का जप करने से, ओपल धारण करने से सुधार होना जल्दी शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 5वीं और बहुत कॉमन गड़बड़ी की। घर में पुराने कपड़े और जूते रखना। अक्सर हम लोग अपने पुराने कपड़े देने में विश्वास नहीं रखते, जूता पहने ना पहने घर में इकट्ठा करके रखे रहेंगे। बहुत सारे लोग पुरानी तमाम चीजें जो इस्तेमाल नहीं करते, कलम है, पेन है, घड़ियां हैं, किताबें हैं, लेकिन घर में जमा किए चले जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, एक तो इन चीजों को दे देना चाहिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि चीजों को इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्लटर्स को, उसको किसी को देते नहीं हैं, तो इससे आपका राहु खराब होगा। घर में बीमारियां बढ़ेंगी, घर में चिंताएं बढ़ेंगी, लोग बेवजह परेशान बने रहेंगे। बात करते हैं 6वीं गड़बड़ी की। घर में सब जगह प्रकाश की व्यवस्था ना होना, यानी बेडरूम में लाइट नहीं है, ड्राइंग रूम में कोई बल्ब फ्यूज हो गया उसको छोड़ दिया, पूजा घर में लाइट नहीं है, ठीक है काम चल रहा है ना, तो घर में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था ना होना एक बड़ी समस्या है। और बहुत सारे लोग क्या है, बल्ब फ्यूज है, लगा हुआ है होल्डर में, राम जाने क्यों लगा हुआ है लेकिन लगा हुआ है। ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई है, होल्डर में लगी हुई है, तो फ्यूज ट्यूबलाइट और फ्यूज बल्ब लगे रहना। और बिजली के जो उपकरण खराब हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं है, उनको भी घर में इकट्ठा किए चले जा रहे हैं, ना तो उसको बनवा रहे हैं ना तो किसी को दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बता दूं, इससे अनावश्यक तनाव होगा। आज नहीं तो कल आप बेवजह तनाव के शिकार होंगे और
आपके घर के बच्चों की स्थिति लगातार खराब होगी, लगातार निगेटिव होगी। कुछ और गड़बड़ियां बाकी हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, रिश्तों की मुश्किल कम हो रही है और आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी और आपके सितारे कहते हैं कि आपके जीवन साथी को लाभ होगा। दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, पेट खराब हो सकता है, डाइजेशन बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। पिता का विशेष सहयोग मिलेगा अगर कोई मुश्किल आती है तो, और साथ ही साथ देर शाम को आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं 7वीं गड़बड़ी के बारे में। घर के दरवाजे न तो आराम से खुलते हैं ना आराम से बंद होते हैं, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है खोलने के लिए भी और बहुत ताकत लगाना पड़ता है बंद करने के लिए भी। दरवाजे जब खुलते और बंद होते हैं तो जोर जोर से आवाजें आती हैं, तड़ाक भड़ाक की जो जोर से आवाजें आती हैं। अगर ऐसा होता है, आपके घर के दरवाजे जोर से आवाजें करते हैं, सरलता से खुलते बंद नहीं होते हैं, तो इससे आपके घर में झगड़े होंगे, घर के लोगों के आपसे रिश्ते भी खराब होंगे और खास तौर से जो बात है ना खराब होने के रिश्ते, वो हिंसात्मक होगी, उसमें मारपीट होगी, जबान दराजी होगी और अपशब्दों का प्रयोग होगा। तो रिश्तों को ठीक रखने के लिए घर के दरवाजों का ठीक होना बहुत जरूरी है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या जरूरी है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सर दर्द से परेशानी हो सकती है, बेवजह कोई वहम ना पालें, किसी वहम की आवश्यकता नहीं है और किसी को कोई वादा ना करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, प्रमोशन तो हो रहा है, स्थितियां भी बेहतर हो रही हैं, लेकिन काम का दबाव बढ़ रहा है और धन के खर्चों को लेकर थोड़ी परेशानी भी आपकी ज्यादा रह सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, कर्जे परेशान कर सकते हैं और चोट की चपेट में ना आ जाएं, इसका ध्यान रखिए। माता पिता की अगर आप सलाह लेके काम करें, माता पिता की सलाह लेके आगे बढ़ें तो आपको फायदा हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य बिल्कुल संतुलित होगा, भाग्य होगा 50%। तो आज हमने बात की आपके घर के ऐसी तमाम गड़बड़ियों के बारे में जो जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं या हम क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं और जिसकी वजह से हमारे भाग्य में दिक्कत आती है, हमारी किस्मत में दिक्कत आ जाती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। हम जो भी धन कमाते हैं, चाहे लाखों कमाते हों, चाहे हजारों कमाते हों, चाहे कुछ 400-500 भी कमाते हों, उसका कुछ हिस्सा जितना आप कर सकें, 2 रुपए 4 रुपए से लेके 2 लाख 10 लाख तक, जैसी आपकी स्थिति हो, जैसे आप अर्निंग करते हो, उसका कुछ हिस्सा धन का सद्कार्यों में, अच्छे कामों में जरूर दें। किसी को पढ़ने के लिए दे दें, किसी हॉस्पिटल में दे दें, किसी धर्मार्थ कार्य में दे दें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका धन कमाना सरल होगा, आप आसानी से धन पा सकेंगे और आपके धन में बरकत होगी, आपका धन आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। जो लोग कमाए हुए पूरे धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 1 पैसा भी शुभ कार्यों में इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोगों को जीवन में कभी न कभी कठिन और कठोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है।